नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का जनाजा निकल चुका है। तेहरान से उनका जो ताबूत है वो रवाना हो चुका है, जो कि ईरान के एक और शहर कोम की ओर जा रहा है। इसके बाद इराक जाएगा और फिर मशहद में खामनेई को उनके परिवार के साथ दफनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच बहुत कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट के भीतर, क्योंकि चाइना की एक बहुत अच्छी डील हो चुकी है ईरान के साथ। अमेरिका ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है ईरान के ऊपर हमला करने को लेकर के, जिसके बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। क्या कुछ चल रहा है बड़ी खबरों में, फटाफट जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, तेहरान से निकला खामनेई का जनाजा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा तेहरान में आगे बढ़ रही है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। सरकारी मीडिया ने इसे देश के सबसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा एक जनाजा बताया है, जनसमूह बताया है। एक ऐसा वक्त जब इतने सारे लोग एक साथ हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह पर ताबूत ले जा रहा वाहन धीरे करना पड़ा, धीरे धीरे ले जाना पड़ा। आजाद स्ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की भीड़ इतनी जुट गई कि कुछ वक्त के लिए वाहन को रोकना भी पड़ा। प्रशासन ने लोगों से अंतिम यात्रा मार्ग पर बने रहने की अपील करी है। अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर ले जाया जाएगा, ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। अंतिम यात्रा के बाद खामनेई के पार्थिव शरीर को धार्मिक रस्मों के लिए कोम ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्हें उनके गृह शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, खामनेई के बेटे पहुंचे ताबूत के पास। खामनेई के जनाजे में पहली बार उनके तीनों बेटे एक साथ सामने आए हैं। ग्रैंड मुसल्ला में अपने वालिद के ताबूत को देखकर तीनों फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन नासुओं के साथ बदले की कसम भी खाई गई है। हालांकि मुश्तबा खामनेई जनाजे में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। बिना मुश्तबा के शव यात्रा निकली। खामनेई के 3 बेटों को आखिरकार अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत मिल गई है। हालांकि IRGC ने उनके चौथे बेटे यानी कि मुश्तबा को इसमें शामिल होने से रोक दिया है। मुस्तफ़ा खुमैनी, मसूद खुमैनी, मेयसम खमैनी, ये तीनों तेहरान में इमाम खुमैनी मुसल्ला पहुंचे हैं और पिता का जनाजा देखकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के बेटों की आंखें नम हो गई, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अगली बड़ी खबर, जनाजे के बीच ट्रंप को ईरान ने ललकार दिया है। लाल झंडे और काले कपड़ों से तेहरान की सड़कें पट गई हैं। ईरान के लोगों की आंखों में खून उतर आया है। बदला लेकर ही रहेंगे, ऐसे नारे लग रहे हैं। खामनेई की तस्वीर हाथों में लिए लोग झंडे लहराते दिखाई दिए। लाल झंडों पर अरबी में याथ रात अल हुसैन लिखा है, जिसका मतलब है हे हुसैन का बदला लेने वालों। ये शिया मुसलमानों में एक बहुत पुराना और प्रतीकात्मक नारा है। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे की शहादत का बदला लेने का प्रतीक माना जाता है, और खामनेई के जनाजे में ऐसे लहराने का मतलब है ये लोग खामनेई के खून का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। लाल झंडे में रिवेंज फ्लैग या फिर फ्लैग ऑफ ब्लड, रिवेंज खून का बदला लेने के रूप में उठाए जाते हैं। और इसे भीड़ में बड़ा सा जो है किल ट्रंप का बैनर भी दिखा है, यानी कि ट्रंप के खिलाफ जो ट्रंप के ऊपर अटैक के ऊपर की जो मांग है वो अब ईरान में बढ़ चुकी है। अगली बड़ी खबर देखिए, जनाजे के बीच ट्रंप ने दे दी ईरान को हमले की धमकी। खामनेई के जनाजे पर ऐसा हुजूम उमड़ा है कि ट्रंप बौखला गए हैं। इस जनाजे में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई है, बदले की मांग हुई है, जिसके बाद ट्रंप ने इस जनाजे पर हमले की धमकी दे डाली है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए ईरान के नेताओं पर हमला कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो परमाणु बातचीत को जारी रखना चाहता था। यानी कि यहाँ पर ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जब खामनेई का जनाजा निकल रहा है, ईरान के सभी टॉप लीडर्स तेहरान में है, सड़कों पर है ईरान की, तो हम किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया ताकि बातचीत के लिए हमारे पास कोई हो। इसी के बाद अगली बड़ी खबर, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान की ओर से अब बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, क्योंकि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियों के तहत ईरान ने अपना जो तेहरान का एयर स्पेस है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है। रविवार को पूरे देश में बिना किसी रोक टोक के उड़ानें जारी हैं, लेकिन सोमवार को मुख्य अंतिम संस्कार जुलूस के दौरान तेहरान का एयर स्पेस बंद रहे। और नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार को राजधानी यानी कि तेहरान से सार्वजनिक समारोह की वजह से तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो उड़ानें हैं वो रोक दी गई हैं, और मेहराबाद एयरपोर्ट पर सामान्य कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा मंगलवार से, जबकि इमाम खुमैनी एयरपोर्ट भी बंद रहेगा। अधिकारियों ने यह कहा है कि 9 जुलाई को अंतिम दफन समारोह के दौरान उत्तर पूर्वी शहर मशहद के ऊपर का एयर स्पेस और शहीद हाशमिनेजाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कामकाज भी पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। समारोह के आखिरी दिन मशहद को छोड़ करके 7 से 8 जुलाई को देश के बाकी हिस्सों में उड़ानें बिना किसी रोक टोक के जारी रहेंगी।
अगली बड़ी खबर, हॉर्मुज पर छिड़ गई है जंग। ओमान की खाड़ी से निकलने की कोशिश करने के बाद 8 जहाजों को वापस लौटना पड़ा। रास्ते में हुए ये बदलाव दिखाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि ईरान इस रास्ते पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। ये जहाज अब IRGC के तय किए गए शिपिंग रूट से गुजर रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस्तेमाल के लिए सर्विस फीस में चीन और बाकी मित्र देशों को विशेष रियायतें देगा। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने हमले का ऐलान कर दिया है। ईरानी सेना के प्रमुख हैं मेजर जनरल अमीर हातमी। उन्होंने कहा है कि खामनेई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उसकी जनता न्याय की मांग से कभी पीछे नहीं हटेगी। और जिस तरीके से इस जनाजे में लोग लाल झंडे लेकर पहुंचे हुए हैं, डेथ टू अमेरिका, किल टू अमेरिका, ऐसे नारे लगा रहे हैं, इससे साफ यही मतलब है कि ईरान बहुत जल्द अगला बदला लेगा। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल हो चुके हैं और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वो लोग आम लोगों के बीच में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर, खामनेई की आखिरी निशानी सामने आ चुकी है। अली खामनेई को आखिरी विदाई देने के लिए दोस्तों तेहरान ने अपने आसमान में ड्रोन की कतार लगा दी। ड्रोन से एक बंधी हुई मुट्ठी को दिखाया गया और इसे ठीक तेहरान के प्रार्थना स्थल के ऊपर हवा में बताया गया, दिखाया है। और ये उस वक्त को याद दिलाता है जब हमले के बाद अयातुल्ला अली खामनेई को देखा गया था और उनकी मुट्ठी भींची हुई थी, बंद थी, इस तरीके से थी। जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिसाइल से हमला किया था, उनकी जान ली थी, तो खामनेई की जो मुट्ठी थी वो भींची हुई थी और इसी को दिखाते हुए ये ड्रोन शो किया गया है, ताकि उनकी जो आखिरी याद है वो हमेशा लोगों के दिल में बस जाए और अमेरिका और इजराइल भी इस बात को जान जाए कि ईरान अपने बुरे वक्त में भी झुकता नहीं है। इस वक्त की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का निकल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के भी होश उड़े हुए हैं कि इतनी भीड़ पहुंच जाएगी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए वो तिलमिलाए हुए हैं और तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। ईरान में जिस तरीके से जो लोग हैं वो अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमले की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर के भी ईरान के सेना से जुड़े जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द अब अमेरिका से और इजराइल से बदला लेंगे भी। तो इस तरीके से जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।